लगाई हैं, वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। राम कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावण से भी गया बीता है। कृष्ण कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो कंस से भी 10 फीट नीचे है नैतिकता में और चरित्र। हमने सच में इनको सिर पे चढ़ा रखा है। हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे घूमते रहते, आइए जी हमारे यहाँ उद्घाटन। कहां फंस गए आप इनके चक्कर में। इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोच विचार कर कहा है, पुढ़ारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम। घर की जरूरत है लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला, घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। इसलिए ज्यादा इनको सिर पे मत चढ़ाइए और ज्यादा इनको इस तरह से तवज्जो मत दीजिए। हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना। हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है, बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, फिर काहे के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने। जब जानते हैं, नहीं जानते तो बात अलग है। आपको मालूम है सब कुछ खुला है आपके सामने उसका, फिर इतना क्यों उसको तवज्जो देना। थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए। भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते हैं। हमने जितना छोड़ दिया है। तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटिशियन आपकी इज्जत करने लगेंगे। जब इनके सामने आप गिड़गिड़ाते और रंगड़ाते खड़े रहे, ये आपके सिर पर चढ़ के बैठेंगे। इसलिए उनको उनकी जगह रहने दीजिए, आप अपनी जगह तलाशिए और इस समाज में इस प्रश्न को, कत्ल खाने के प्रश्न को भारत की सभ्यता और अस्मिता का प्रश्न बनाइए। सिर्फ कत्ल खाना रोकने तक ये सीमित नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। गांधी जी जिसको लड़ना चाहते थे आजादी के बाद, वो अधूरी है, इसको पूरा करने का काम हमें करना है। गांधी जी इस प्रश्न को पूरी सभ्यता के साथ जोड़कर देखते थे। वो कहते थे कि ये प्रश्न अंग्रेजियत का है, इससे कम नहीं है कुछ भी। तो आज भी वही अंग्रेजियत का प्रश्न हमारे सामने है। इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे उनका समाधान आप करिए। जैसे थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की बात मैंने कही, बीमार हैं, अपंग हैं, लूले लंगड़े पशु हैं, उनका क्या करना, तो कहिए हम संभालेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी। हर एक पशु का मूत्र और उसका शेण यही इकट्ठा करें तो साल का ₹1,00,000 का इनकम है, मैंने आपसे कहा, और इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। फिर कोई लोग ये कहेंगे कत्ल खाना तो बन गया है, 40% पूंजी लग गई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, तो क्या बन गई है तो उसका दूसरा कोई उपयोग हो सकता है। क्या उपयोग हो सकता है? जहां कत्ल खाना हो सकता है वहां गौशाला भी हो सकती है। मैं देख के आया हूं, बहुत अच्छा शेड बनाया है, वहां कम से कम 1000 गाय हम पाल सकते हैं और पूरे सोलापुर नगर को गाय का दूध पिलाएंगे। हमारे वर्धा शहर में ऐसा होता है, गाय पालने वाले किसानों की एक सहकारी संस्था बनाई है, वो रोज 56,000 लीटर दूध पिलाती है शहर के लोगों को। तो ये वर्धा में हो सकता है तो सोलापुर में हो सकता है। तो हम वहां गाय पालेंगे, दूध पिलाएंगे और अच्छी नस्ल की गाय का पिलाएंगे, जो हम भूल गए हैं। जैसे राठी नस्ल की एक गाय होती है राजस्थान में, अद्भुत दूध देती है, एक गाय 35 लीटर दूध देती है, कोई सोच नहीं सकता। हमने तो इतनी कल्पना की है कि जर्सी गाय 35 लीटर दूध देती है, भारत की स्वदेशी राठी नस्ल की गाय 35 लीटर दूध देती है और दूध अद्भुत है उसका, जो पीते हैं वो जानते हैं उसके बारे में। तो ऐसी अच्छी अच्छी गाय लाके रखेंगे 1000-2000, उनका जितना दूध होगा वो सोलापुर में बांटेंगे। बच गया तो दही बनाएंगे, दही से ताक बनाएंगे, ताक दूसरों को देंगे और मक्खन हम निकाल के उसका घी बनाएंगे। घी यहाँ के मंदिरों में काम आएगा। मंदिर तो बहुत है ना, तुलजा भवानी का मंदिर है, अक्कलकोट का मंदिर है, मंदिरों का शहर है ये तो, आजू बाजू में इतने तीर्थ स्थान है, सब जगह घी काम आएगा। और एक बहुत बड़ा काम और आएगा, वो ये, मैं गांव गांव में घूमता हूं, शेतकरी बांधवों से कहता हूं कि आप गाय रखते हो? हाँ रखते हैं। तो उसको गर्भाधान कैसे कराते हो? तो कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं। सत्यानाश, इंजेक्शन लगा के उसको गर्भाधान कराते हैं। तो क्यों कराते हो? तो वो मुझे एक मायूसी में बात कहते, राजीव भाई हमारे गांव में बैल नहीं है, सांड नहीं है, क्या करें? तो चलो हम एक केंद्र बनाए यहाँ पर जो अच्छे किस्म के सांड पालने का हो और सब गांव में उपलब्ध कराएं उसकी सेवा।
राठी नस्ल की गाय है तो राठी नस्ल का सांड भी है, थरपारकर नस्ल का है, साहिवाल नस्ल का है। भारत में 40 नस्ल के बहुत उत्तम किस्म के सांड हैं, उनको यहां लाके रखेंगे। जिसकी जरूरत हो वो गांव में लेके जाए और उसकी गाय को या तो यहां छोड़कर जाए